हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में गुणनखंडों की संख्या नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे और गुणनखंडों की कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले थे और उसके साथ साथ हम लोग सम गुणनखंडों की संख्या निकाले थे। उसके आगे हम लोग आज देखेंगे कि विषम गुणनखंडों की संख्या है ना। और मैं पिछले क्लास में हिंट भी दिया था कि सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं करके, है ना। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, जैसे कि कुल गुणनखंडों की संख्या हम लोग को निकाल लेंगे और हम लोग को सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात रहेगा, है ना। ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो उसमें से हम कुल में से सम को अगर माइनस कर देंगे तो हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा, है ना। या फिर अगर हमको सम गुणनखंडों की संख्या चाहिए तो हम कुल गुणनखंडों में से हम विषम गुणनखंडों की संख्या को अगर माइनस कर देते हैं हमको सम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगा, है ना। चलिए हम लोग इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक लास्ट में एक क्वेश्चन हम लोग सभी का एक साथ देखेंगे, है ना। एक क्वेश्चन को लेंगे और उस क्वेश्चन को ही हम एक साथ लेके देखेंगे ना, तो वो एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा हमारा, है ना। अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं आगे क्या है। विषम गुणनखंडों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। 40 क्वेश्चन है, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या बताया था, 40 का हम लोग क्या निकालना है, लघुत्तम समावर्तक, है ना। 40 का तो कैसे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, है ना, और 2 शून्य शून्य, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5। यहाँ तक हो गया। यानी कि 40 का गुणनखंड कितना निकल रहा है, 2 की घात 3, है ना। डायरेक्ट कर रहा हूँ, है ना। 2 की घात 2 3 बार, यानी कि 2 की घात 3 और 5 की घात में 1, ये निकला। तो हमको अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, मैं बताया हूँ। ये 3 है तो क्या हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 4 हो गया, और ये 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और गुणनखंडों की संख्या बोल रहे हैं कि टोटल, है ना, तो गुणा करना है, 4 दूनी 8, ठीक है। और हमको अब क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना। अब यहाँ पे देखो, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, देखो समझो। यहाँ पे 2 की घात 3 है तो ये कैसे कैसे बना है, देखो 2 की घात 0, है ना, 2 की घात 1, 2 की घात 2 और 2 की घात 3, इससे बना है ये, है ना, अलग अलग। और ये किससे बना है, 5 की घात 0 यहाँ पे और 5 की घात 1 है ये, है ना। तो ये बताओ, 2 की घात 0 क्या हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, और ये 5 हो गया, है ना। ये अलग अलग। अब ये देखो, हमको विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो विषम कब आएगा, जब इस 1 का गुणा इस 1 से करेंगे और इस 1 का गुणा 5 से करेंगे तो हमको विषम प्राप्त होगा, है ना। जस्ट सम का उल्टा है। तो विषम ज्ञात करने के लिए क्या है, ये जो 2 की घात सम, है ना, सम अभाज्य संख्या की घात रहता है, उसको टोटल क्या मान लेते हैं, 1। इधर से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, है ना, इसको 1 लेना है और गुणा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो ये हो गया 2। तो कितना आ गया यहाँ पे, 1 गुणा 2 यानी कि 2। समझ में आया, ये विषम गुणनखंडों की संख्या है। ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, सम गुणनखंडों की संख्या निकाल लेते हैं हमको। अगर मैं इसी में से सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए बोला था, हमको क्या बोला था, 2 की घात 0 यानी कि इसका मान 1 होता है, उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ने के लिए बोला था, क्योंकि 1 का गुण अगर इधर वाले से करेंगे तो क्या आएगा, विषम संख्या आएगा, और हमको क्या चाहिए, सम संख्या चाहिए था। इसीलिए 2 का गुण अगर 1 से करेंगे 2 आएगा, 2 का गुण 5 से करेंगे 10, यानी कि सब सम आ रहा है ना। वैसे ही 4 का, वैसे ही 8 का करेंगे तो कहने का मतलब, अगर सम गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो वहाँ पे 1 को छोड़ के बाकी जो बचे हैं उसको लेना है, और बाकी जो रहेगा वो सेम रहेगा, है ना। और विषम गुणनखंडों की संख्या बोलेगा तो उसमें क्या लेना है, सिर्फ 1 लेना है, 1 को, है ना, और उसके बाद बाकी सबको छोड़ देना है। क्योंकि 1 का ही गुणा अगर मैं बाकी सबसे करूंगा तो विषम संख्या आएगा, इसीलिए, है ना। और इसको बाकी सबको छोड़ देना है, तो वही चीज़ किया हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अलग से और भी ले सकता हूँ कि अगर मेरे को सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या हो जाएगा, या तो 8 - 2 कर दो बराबर 6 हो गया, है ना। या फिर हम लोग को क्या करना है, या तो फिर उसका ऐसे ही निकाल लो। यहाँ पे क्या है, 2 की घात 3 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ये 4 है ना, तो यहाँ पे 1 को छोड़ेंगे, 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और गुणा ये 2 है तो 2 जाएगा, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो वैसे भी बना सकते हैं हम लोग, है ना। चलो आगे देखते हैं, ये है ना 240 के गुणनखंडों की संख्या।
चलो 240 के विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। चलो इसको भी देखते हैं। ऐसे 240 कर दिए, इसको 2 से भाग दूंगा पहले, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, फिर किससे, फिर 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 शून्य 0, ठीक है। फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 शून्य 0, फिर किससे जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंच 6 10, फिर किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 पंच 6 15, फिर किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। अब ये देखो 240 का गुणनखंड क्या कितना है, 2 कितने बार है, 4 बार है, तो 2 की घात 4 गुणा 3 कितने बार है, 1 बार है, तो 3 की घात 1 और गुणा 5 की घात कितना हो गया, 1, ये बना। अब हमको देखो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है, तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या करना है, सब में एक एक जोड़ देना है ना। क्यों, क्योंकि सभी में एक अलग से रहता है ना। जैसे कि मान लो ये 2 है तो 2 की घात 4 है, यानी कि इसमें 2 वाला जो है उसमें 1 भी भाग जाएगा ना 240 से, है ना। वैसे 3 में भी 1 और 3 दोनों रहेंगे। वैसे ही 5 से अगर मैं भाग देता हूं तो 1 और 5 दोनों से भाग जाएगा, इसीलिए सब में 1 छुपा रहता है ना। मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं ये सब चीज़ को। उसके बाद देखो अगर मैं कुल गुणनखंडों की संख्या निकालता हूं, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, ये देखो ये 4 है तो कितना हो जाएगा, 1 जोड़ देना है 5, है ना, गुणा ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2, फिर गुणा फिर ये 1 है तो कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये कुल गुणनखंडों की संख्या निकल गया, है ना। अब मेरे को क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। क्वेश्चन में विषम गुणनखंडों की संख्या पूछा है ना। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में देखो यहाँ पे क्या करना है, देखो वही 2 की घात 4 है, यानी कि इसमें 1 भी है, 2 की मतलब 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, है ना। यानी कि टोटल इसमें 5 संख्या है। तो जो 2 की घात 0 है, यानी कि कहने का मतलब वो क्या हो गया, किसी की भी घात 0 यानी कि 1, तो वो 1 अगर किसी भी संख्या से गुणा होगा तो विषम संख्या ही कहलाएगा ना। मतलब 3 और 5 में से सबसे गुणा होगा तो विषम संख्या कहलाएगा। तो इसीलिए विषम गुणनखंडों की हमको संख्या चाहिए। कहने का मतलब यानी कि अभी मैं यहीं पे बताया था 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, ये तो 2 की घात 0 क्या बनाएगा मेरे 1, ये क्या बनाएगा 2, ये क्या बनाएगा 4, ये क्या बनाएगा 8, ये क्या बनाएगा 2 की घात 16, है ना, 4 यानी कि 16। अब ये देखो ये 1 का गुणा अगर मैं इस 3 से करूँगा, मतलब इसमें 1 क्या है, 3 की घात 0 और 3 की घात 1 है, यानी कि 1 और 3, तो 1 का इस गुणा करूँगा तो विषम बनाएगा, है ना। वैसे ही 1 का गुणा इस दोनों से करूँगा तो भी विषम बनाएगा। बाकी ये चारों संख्या क्या है, ये चारों संख्या होगा, वैसे ये दोनों से मैं गुणा करूँगा तो क्या आएगा, सम संख्या बनाएगा। इसलिए हमको उसको छोड़ देना है, हमको तो विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए। इसलिए विषम गुणनखंडों की संख्या के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ 1 को लेना है। कहने का मतलब यहाँ टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे 1 है ना। अब यहाँ पे जो है वो टोटल सेम उतर जाएगा, ये 2 और ये गुणा 2, तो कितना हो गया 2 दूनी 4, तो ये हो गया विषम गुणनखंडों की संख्या। और वैसे ही अगर सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो 20 में से 4 को घटा दिए, है ना। तो कहने का मतलब हमको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना रहता है ना। तो या तो एक काम कर सकते हो, इसमें से एक सम निकालना है तो इसमें से 1 घटा के लिख दिए, 4 गुणा 2 गुणा 2 ऐसा, है ना, 16 आ जाएगा। या फिर विषम गुणनखंडों की संख्या निकाल के हम उसमें से कुल में से माइनस कर दिए। तो मेरे को ये आसान लगता है, कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले और विषम में क्या है कि शुरू वाला तो 1 हो जाता है ना, इसीलिए बाकी फिर क्या है कि 2 गुणा 2 बाकी जो बचा वो हो गया, है ना। तो उसमें से भी डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ, आप अपने हिसाब से जिसमें आपको सही लगता है ना। और मैं सम गुणनखंडों की संख्या भी कैसे निकालते हैं वो भी बता दिया हूँ, है ना। पिछला वीडियो देखोगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा, फिर उसी के बेस पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। चलो आगे देखते हैं 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या, है ना। 360 के विषम गुणनखंडों की संख्या, 360 का लघुत्तम समर्थक निकालना है। 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 शून्य 0, फिर किससे जाएगा 2 से 2 नी 18, 2 शून्य 0, फिर किससे जाएगा 2 से 2 चौकाट 2 पंच 6 10, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, है ना, 3 एकम 3 और 3 पंच 6 15, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा 3 पंच 6 15, फिर किससे जाएगा 5 से जाएगा, तो 5 एकम 5, ठीक है। अब ये देखो 360 का अगर मैं गुणनखंड किया तो क्या क्या निकला, देखो 2 की घात 3, 2 3 बार है, 3 कितने बार है 2 बार है, और गुणा 5 कितने बार है 1 बार है, ये हो गया, है ना। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग को डायरेक्ट बोलेगा कि विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो हम पहले क्या निकालेंगे, कुल निकाल लेंगे, है ना, कुल निकाल लेंगे, या तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ से कैसे करेंगे, देखो ये हमको पता चल गया है, तो हम इसको क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 है ना विषम, और इसमें सम में 1 1 जुड़ जाएगा,
है ना, क्योंकि विषम में क्या करते हैं, जो शुरू वाला 2 की घात वाला रहता है वो उसको 1 लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं उसका मैं कॉन्सेप्ट बताया हूँ, क्योंकि 2 की घात 0 यानी कि 1 का गुणा अगर ये दोनों से करेंगे तो विषम संख्या ही आएगा, इसलिए, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कुल निकाल लेता हूँ, ठीक है, कुल गुणनखंडों की संख्या। ये सब चीज़ क्या है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या है, तो 3 का कितना हो गया, 4 हो गया, एक एक बढ़ा देना है। 2 का कितना हो गया, 3 हो गया, और 1 का कितना हो गया, 2 हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये आ गया। अब मेरे को विषम गुणनखंडों की संख्या चाहिए, ठीक है। विषम गुणनखंडों की संख्या तो कितना आ जाएगा, देखो विषम गुणनखंडों की संख्या मतलब ये क्या हो गया, एक, ये मेरा 1 हो गया, उसके बाद 3 है, ये 2, देखो कितना आ गया, 3 दूनी 6, है ना। अगर मैं यहीं पे अगर मैं सम गुणनखंडों की संख्या निकालूं तो क्या हो जाएगा, कुल, है ना, कुल गुणनखंडों में से की संख्या माइनस, है ना, क्या हो जाएगा, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालें, कितना है हमारा 24, और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी, 6। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 18। देखो सब एक साथ निकल गया, है ना। तो बहुत ही आसान है। मैं पिछले दो वीडियो, जो भी 3 वीडियो बना हुआ है गुणनखंडों की संख्या से, वो सब वीडियो को आप लोग पहले देखोगे ना तो ये आगे एकदम हर चीज़ समझ में आएगा। मैं उसमें पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि कैसे होता है ये सम गुणनखंडों की संख्या में, क्या किसको लेते हैं किसको नहीं लेते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या में किसको लेते हैं नहीं लेते हैं ना, सब बताया हूँ। वैसे ही देखो ये सब चीज़ बताया हूँ। अगर मैं देखो ये सब जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, ये विषम गुणनखंडों की संख्या 2 ही आ रहा है, उसको देखो मैं अगर क्लियर करता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो 40 कौन कौन सा संख्या से भाग जाता है, देखते हैं हम लोग। 1 से, 2 से, 3 से नहीं जाता, 4 से जाता है, फिर 5 से भी जाता है, 6 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 8 से जाता है, फिर 9 से नहीं जाता, फिर किससे जाता है 10 से, फिर 11 से नहीं जाता, 12 से नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, है ना। फिर किससे जाएगा 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 से जाएगा, है ना। फिर उसके बाद किससे जाएगा, उसके बाद 40 से जाएगा डायरेक्ट, है ना, और तो कुछ नहीं है। तो अब ये देखो अगर मैं ये 40 का इतने संख्याओं से भाग जा रहा है ना, तो इसमें ये देखो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, 8 है ना। देखो गिन के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, निकल गया। अब विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम संख्या कौन कौन सी है, देखो इसमें से विषम संख्या कौन कौन सी है, एक 1 हो गया और एक 5 हो गया, है ना, 2। बाकी सब सम संख्या है ना, 2, 4, 8, 10, 20, 40 सब सम संख्या है। तो यही समझ में आ रहा है। देखो ये क्या है, छोटा क्वेश्चन है तो हमको ये बना लिए, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन में जैसे कि 360 हो गया, 240 हो गया, ये इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन में हम ये सब चीज़ बना नहीं सकते ना, हमको इसमें बहुत सारा मतलब समय लगेगा बनाने में। इसलिए ये जो मैं बताया हूँ ये एकदम ईजी है, एकदम सरल तरीका है ना। इसमें कोई भी मतलब इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है कि इसको ऐसा बनाना है। मैं पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूँ कि आप लोगों को ये ऐसा बनता है ना। चलो अभी और आगे देखेंगे। अभी हम लोग देखें विषम गुणनखंडों की संख्या। अभी सिर्फ संख्या पढ़ें कि कितनी संख्या होगी, क्या होगी। आप क्या करेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्याओं का योगफल पढ़ेंगे, वैसे ही सम गुणनखंड संख्याओं का योगफल पढ़ेंगे, विषम गुणनखंड संख्याओं को योगफल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद 1-2 टॉपिक और छोटा मोटा बचा है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी शेयर करिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना, धन्यवाद।